स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -38 सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अनुवाद। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। टिप्पणी। व्याख्या। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। आथ कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुःखे समय ततो युद्धाय युजस्व युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। आथ तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता हो, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। आथ इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में संबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार हो ही। गीता 16:24। नैव पापम वाप्स्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्धरूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। प्रकरण संबंधी विशेष बात भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं, जैसे 1 किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया, फिर बीच में 33वें से 36वें तक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। 2 पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थीं, उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ। 31 तो भगवान कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। 2 31 अर्जुन कहते हैं, युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे। 1 37 तो भगवान कहते हैं, जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी है। 2 32
अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी। 1:44 तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 2:32-37 अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा। 1:36 तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। 2:33 अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा। 1:40 तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। 2:33 3 अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्धरूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। 2:5 तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। 2:38 और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। श्रीमद्भाष्य 11:29-41 इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो पर वह उद्धार नहीं होने देता। 4 भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप से कही थीं उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा है। जैसे वहाँ अनार्यजुष्टम कहा तो यहाँ धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत कहा। वहाँ अस्वर्ग्यम कहा तो यहाँ स्वर्गद्वारम पावृतम कहा। वहाँ अकीर्तिक्रम कहा तो यहाँ अकीर्तिं चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम कहा। वहाँ युद्ध के लिए आज्ञा दी त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप तो वही आज्ञा यहाँ देते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। संपूर्ण गीता के सार रूप इस द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के पश्चात इस श्लोक में कर्मयोग का दिशा निर्देश है। इसी अध्याय में आगे भक्ति योग का भी संक्षेप में संकेत किया गया है। यह प्रथम अवसर है जब श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मोन्नति की साधना का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। इसलिए इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन गीता के समस्त साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। शरीर, मन और बुद्धि इन 3 उपाधियों के माध्यम से ही हम जीवन में विभिन्न अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 स्तरों पर प्राप्त होने वाले सभी अनुभवों का समावेश इस श्लोक में कथित 3 प्रकार के द्वंद्वों में किया गया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सुख और दुख के रूप में अनुभव करना बुद्धि की प्रतिक्रिया है। लाभ और हानि ये मन की कल्पनाएं हैं जिस कारण वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष और वियोग पर शोक होना स्वाभाविक है। भौतिक जगत की उपलब्धियों को यहाँ जय पराजय शब्द से सूचित किया है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य को इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में सदैव मन के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए सतत जागरूकता की आवश्यकता है। समुद्र स्नान के इच्छुक व्यक्ति को समुद्र स्नान करने की कला ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा समुद्र की उत्तुंग तरंगे उस व्यक्ति को व्यथित कर देंगी और उसे जल समाधि में खींच ले जाएंगी। किंतु बड़ी लहरों के नीचे झुकने और छोटी लहरों पर सवार होने की कला जो व्यक्ति जानता है वही समुद्र स्नान का आनंद उठा सकता है। यह आशा करना कि समुद्र की लहरें शांत हो जाएं अथवा स्नान के समय कष्ट न पहुंचाएं अपनी सुविधा के लिए समुद्र को उसके स्वरूप का त्याग करने के आदेश देने के समान है। किंतु अज्ञानी पुरुष जीवन में यही चाहता है कि किसी प्रकार की समस्याएं उसके सामने न आए जो सर्वथा असंभव है। जीवन के समुद्र में सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय की लहरें उठना अनिवार्य है, अन्यथा पूर्ण गतिहीनता ही मृत्यु है। यदि जीवन का स्वरूप ही एक उफनते तूफानी समुद्र के समान है तो उसमें उठती उत्तुंग तरंगों के आघातों अथवा गहन गहवरों से विचलित हुए बिना जीवन जीने की कला हमको सीखनी चाहिए। इन उठती हुई तरंगों में किसी एक के साथ भी तादात्म्य स्थापित कर लेना मानो समुद्र की सतह पर उसके साथ इधर उधर बहते जाना है और न कि उस प्रकाश के स्तंभ के समान स्थिर रहना है जो वहीं विक्षुब्ध लहरों के बीच निश्चल खड़ा रहता है और जिसकी नींव समुद्र तल की चट्टान पर निर्मित होती है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु साथ में इस समत्व भाव का उपदेश भी देते हैं, अन्यथा कर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अनेक अवसरों पर अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार बन जाता है। मन के इस संभाव के होने पर ही मनुष्य वास्तविक स्फूर्ति और प्रेरणा का जीवन जी सकता है, और ऐसे व्यक्ति की उपलब्धियां ही सच्ची सफलता की आभा से युक्त होती हैं। यह सुविदित तथ्य है कि सभी कार्य क्षेत्रों में जो कर्म स्फूर्ति और प्रेरणा युक्त होते हैं, उनकी अपनी ही दैवी चमक होती है, जिनकी न प्रतिकृति हो सकती है और न ही उसे बारंबार दोहराया जा सकता है। किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वह कवि हो या कलाकार, चिकित्सक हो या वक्ता, जब अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि या कृति प्रस्तुत करता है, तब वह सर्वसम्मति से प्रेरणा का कार्य ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हम जब दैवी प्रेरणा के आनंद से अभिभूत कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारी कल्पनाएं, विचार और कर्म अपनी एक निराली ही सुंदरता से उत्प्रोत होते हैं, जिन्हें एक यंत्र के समान पुनः दोहराया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध चित्रकार दा विंसी अपनी श्रेष्ठ कृति मंद स्मितवदना मोनालिसा का चित्र दोबारा चित्रित नहीं कर सका। महाकवि कीट्स की लेखनी उड़ते हुए बुलबुल के गान को दूसरी बार नहीं लिख पाई। बीथोवेन पियानो पर फिर एक बार वही मधुर स्वर झंकृत नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के प्रार्थना करने पर युद्ध के पश्चात दोबारा गीता सुनाने में अपनी असमर्थता स्वीकार की। पाश्चात्य विचारकों के लिए प्रेरणा संयोग की कोई रहस्यमय घटना है जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि भारतीय मनीषियों के अनुसार दैविक प्रेरणा का जीवन मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, जिसे वह अपने आत्मस्वरूप के साथ पूर्णतया तादात्म्य स्थापित करके जी सकता है। समत्व भाव का वह जीवन जहां हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों से अप्रभावित अपने मन और बुद्धि के साक्षी बनकर रहते हैं, अहंकार की विस्मृति के क्षण हैं, और तब हमारे कर्म उष्काल की जगमगाती आभा से समृद्ध होते हैं। सामान्य मनुष्य की धारणा होती है कि अहंकार के अभाव में हम कार्य करने में अकुशल या असमर्थ बन जाएंगे, परंतु यह मिथ्या धारणा है। प्रेरणा की आभा ही सामान्य सफलता को भी महान उपलब्धि की ऊंचाई तक पहुंचाती है। प्राचीन हिंदू योगियों ने एक साधना का आविष्कार किया, जिसके अभ्यास से मन और बुद्धि की युक्तता एवं समता संपादित की जा सकती है। इस साधना को योग कहते हैं। वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान था तथा इसका अभ्यास करके वे योगी का जीवन जीते थे। उन्होंने असाधारण उपलब्धियों को अर्जित करके राष्ट्र के लिए स्वर्णयुग का निर्माण किया। भारत जैसे देश में वैदिक काल में निश्चित ही आस्तिक दर्शन प्रचलित होगा, परंतु उसकी उपयोगिता जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से है। यदि उसकी सार्वक्षेत्रीय उपयोगिता न हो तो वह वास्तविक अर्थ में दर्शन ही नहीं है। अधिक से अधिक उसे किसी श्रेष्ठ पुरुष का जीवन विषयक मत माना जा सकता है, जिसका सीमित उपयोग हो, किंतु तत्वज्ञान के रूप में वह कभी स्वीकार नहीं हो सकता। अब तक के उपदेश में भगवान ने वे सभी आवश्यक तर्क अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनको समझकर प्राप्त परिस्थितियों में स्वबुद्धि से उचित निर्णय लेने में वह समर्थ हो सके। सभी भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति या चुनौती का मूल्यांकन आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ बुद्धि के स्तर पर तर्क, मन के स्तर पर नैतिकता और भौतिक स्तर पर परंपरा और सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से भी करना आवश्यक है। इन सब के द्वारा बिना किसी विरोधाभास के यदि किसी एक सत्य का संकेत मिलता है, तो निश्चय ही वह दिव्य मार्ग है, जिस पर मनुष्य को प्रत्येक मूल्य पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल नैतिकता की भावना से युद्ध की ओर देखने से अर्जुन उस परिस्थिति को उचित रूप में समझ नहीं सका। शत्रुपक्ष में खड़े अपने ही बंधु बांधवों को विनष्ट करना नैतिकता के विरुद्ध था, किंतु भावावेश जनित मन की भ्रमित अवस्था में उसने अन्य दृष्टिकोणों पर विचार नहीं किया, जिससे वह पुनः संयमित हो सकता था। ऐसे अवसर पर जो करने योग्य है वही करता हुआ अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में जाता है।
श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर जीवन के सभी दृष्टिकोणों को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण मनुष्य को प्राप्त विवेकशील बुद्धि की भूमिका निभाते हैं, जो कठोपनिषद की भाषा में देहरूपी रथ का योग्य सारथी है। इस प्रकार आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक और पारंपरिक दृष्टियों से विचार करने के पश्चात पूर्व के श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सम्मति देते हैं। जिस भावना से कर्म करना चाहिए उसका विवेचन इस श्लोक में श्री कृष्ण ने किया है। शरीरादि अनात्म उपाधियों के साथ तादात्म्य करने से जो चिंताएं, विक्षेप, व्याकुलताएं होती हैं, उनसे ऊपर उठकर सभी विषम परिस्थितियों में समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। मन के समत्व भाव में रहने से जीवन की वास्तविक सफलता निश्चित होती है। इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि जीवन में किस प्रकार पूर्व संचित वासनाएं क्षीण हो सकती हैं। जगत में सभी जीव अपनी अपनी वासनाओं का क्षय करने के लिए ही विभिन्न शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार वृक्ष, पशु अथवा मनुष्य सभी वासनाओं के भंडार हैं। सब परिस्थितियों में संभाव में स्थित हुआ मन वासनाओं के निस्सारण का मार्ग बनता है। यह द्वार जब अहंकार और स्वार्थ से अवरुद्ध होता है, तब वासनाक्षय के स्थान पर असंख्य नई वासनाएं उत्पन्न होती जाती हैं। द्वंद्वों के कारण हुआ विक्षेप अहंकार के जन्म और वृद्धि के कारण है। कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुए जीवन जीने पर अंतकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन गीता के 3 अध्याय में है। तत्वज्ञान और सामान्यजन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। तत्वज्ञान को समझकर उसे जीवन में जीना ही व्यावहारिक धर्म है। जीवन में जीना ही व्यावहारिक धर्म है। इसके पश्चात इस अध्याय में वेदांत ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के उपायों एवं साधनों का निरूपण किया है। भगवान कहते हैं, श्लोक -39 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। अनुवाद: हे पार्थ, यह संबुद्धि पहले सांख्य योग में कही गई, अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मबंधन का त्याग कर देगा। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्मबंध का नाश कर सकोगे। टिप्पणी: व्याख्या: एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु। यहाँ तु पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ एषा पद पूर्व श्लोक में वर्णित संबुद्धि के लिए आया है। इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया है। देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह संबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी। 1:36-45 परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि, रागद्वेष होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, रागद्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू संबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधनकारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी।
इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्मरूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। 2:31 फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। 2:38 अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमरहसी। गीता 3:20 लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निःस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्मबंधन से सुगमतापूर्वक छूट जाता है। यह 39वां श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा समता बताई और अब कर्मयोग से निष्ठा समता बताते हैं। यहाँ 31 से 38 तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। भगवान ने कर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपर्युक्त 8 श्लोक 3138 कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। जिस प्रामाणिक विचार एवं युक्ति के द्वारा पारमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है उसे सांख्य कहते हैं, जिसका उपदेश भगवान प्रारंभ में ही कर चुके हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने से शोक मोह रूप संसार की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। अब श्रीकृष्ण कर्मयोग अथवा बुद्धियोग के विवेचन का आश्वासन अर्जुन को देते हैं। अनेक लोग कर्म के नियम को भूलवश भाग्यवाद समझ लेते हैं, किंतु कर्म का नियम हिंदू धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है और इसलिए हिंदू जीवन पद्धति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस नियम का यथार्थ ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। यदि 1 वर्ष पूर्व मद्रास में श्री रमन राव के किए अपराध के लिए आज मुझे दिल्ली में न्यायिक दंड मिलता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस अपराधी रमन राव और आज के संत चिन्मय में कुछ समानता होनी चाहिए। कानून के लंबे हाथ यह पहचानकर कि अपराधी रमन राव ही चिन्मय है, दिल्ली पहुंचकर मुझे दंड देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का न्याय अकाट्य है, पूर्ण है। इसलिए हिंदू मनीषियों ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान में हम जो कष्ट भोगते हैं उनका कारण भूतकाल में किसी देश विशेष और देह विशेष में किए हुए अपराध ही हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वकाल का पापी और वर्तमान का कष्ट भोगने वाला कोई एक ही होना चाहिए। इसी को शास्त्र में जीव, मन और बुद्धि कहा है। इच्छापूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म कर्ता के मन पर अपना संस्कार छोड़ता जाता है, जो कर्ता के उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। इन संस्कारों को ही वासना कहते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए प्रत्येक जीव विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति में जन्म लेता है। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार सभी जीवों को दुख कष्ट आदि भोगने पड़ते हैं। मन पर पापों के चिह्नांकन पश्चाताप पूरित क्षणों में अश्रुजल से ही प्रक्षालित किए जा सकते हैं। परिस्थितियां मनुष्य को रुलाती नहीं, वरन उसकी स्वयं की पापपूर्ण प्रवृत्तियां ही शोक का कारण होती हैं। शुद्धांतकरण वाले व्यक्ति के लिए फिर दुख का कोई निमित्त नहीं रह जाता।
हमारे पास किसी संगीत का ध्वनिमुद्रित रिकॉर्ड होने मात्र से हम संगीत नहीं सुन सकते। जब रिकॉर्ड प्लेयर पर उसे रखकर सुई का स्पर्श होता है तभी संगीत सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार मन में केवल वासनाएं होने से ही दुख या सुख का अनुभव नहीं होता, किंतु अहंकार की सुई का स्पर्श पाकर बाह्य जगत में जब वे कर्म के रूप में व्यक्त होती हैं तभी विविध प्रकार के फलों की प्राप्ति का अनुभव होता है। पूर्व श्लोक में वर्णित संभाव में स्थित हुआ पुरुष सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठकर निजानंद में रहता है। जिस मात्रा में शरीर मन और बुद्धि के साथ हमारा तादात्म्य निवृत्त होता जाएगा उसी मात्रा में यह कर्तृत्व का अहंकार भी नष्ट होता जाएगा और अंत में अहंकार के अभाव में किसके लिए कर्मफल बाकी रहेंगे, अर्थात कर्म और कर्मफल सभी समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कोई नया और मौलिक नहीं था। उन्होंने ईसा के जन्म के 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन सिद्धांत का केवल नवीनीकरण करके मृतप्राय धर्म को पुनर्जीवित किया, जो सहस्रों वर्षों पूर्व आज भी हमारे लिए आनंद का संदेश लिए खड़ा है। श्लोक 40। नेहाभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद। मनुष्यलोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। टिप्पणी। व्याख्या। इस संबुद्धि की महिमा भगवान ने पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में और इस 40वें श्लोक में 4 प्रकार से बताई है। 1. इसके द्वारा कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। 2. इसके उपक्रम का नाश नहीं होता। 3. इसका उल्टा फल नहीं होता और 4. इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करने वाला होता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इस संबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्यलोक में यह मनुष्य ही इस संबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग्योनियां है। आथ उन योनियों में विषमता रागद्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग रागद्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि रागद्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। प्रत्यवायो न विद्यते। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्रोच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस संबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। आथ उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार से विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है और इसी विषमता से जन्ममरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब रागद्वेष नहीं रहते और रागद्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस संबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्ममरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है।
जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं हो। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधनावस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। गीता 6:41-44। यह समता साधन सामग्री कभी किंचन मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है, एक दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दो वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समतारूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समतारूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात लोगों के भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ, परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता न आए, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। गीता 5:19। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। गीता 2:48। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। गीता 5:20। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 5:3। संबंध 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। क्रमनाश जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में फसल पाने के लिए भूमि जोतना, सींचना, बीज बोना, निराई, सुरक्षा और कटाई आदि क्रम का पालन करना पड़ता है, अन्यथा हानि उठानी पड़ती है, उसी प्रकार वेदों के कर्मकांड में वर्णित यज्ञ यागादि के अनुष्ठान में भी क्रमानुसार क्रिया विधि न करने पर यज्ञ का फल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यदि वेद प्रतिपादित कर्मों को न किया जाए तो वह प्रत्यवाय दोष कहलाता है, जिसका अनिष्ट फल करता जीव को भोगना पड़ता है। लौकिक फल प्राप्ति में यही बातें देखी जाती हैं। भौतिक जगत में भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जैसे गलत औषधियों के प्रयोग से रोगी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। कर्म क्षेत्र में इन दोषों के होने से हमें इष्टफल नहीं मिल पाता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मानो इस ज्ञान का विज्ञापन करते हुए कर्मयोग का उपर्युक्त दोनों दोषों से सर्वथा मुक्त और सुरक्षित होने का आश्वासन देते हैं। अब इस ज्ञान का स्वरूप बताते हैं।
श्लोक -41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। अनुवाद। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती हैं। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां संकल्प बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। टिप्पणी। व्याख्या। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्म स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है, जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है। अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्तियोग 9:30 के प्रकरण में तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञानयोग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञानयोग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्तियोग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञानयोग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्तियोग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसाय नाम अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। संबंध। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। कर्मयोग के साधन से आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च उपलब्धि केवल इसलिए संभव है कि साधक दृढ़ निश्चय और एकाग्र चित्त से इसका अभ्यास करता है। जो लोग फल प्राप्ति की असंख्य इच्छाओं से प्रेरित हुए कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है, और इस कारण एकाग्र चित्त होकर वे किसी भी क्षेत्र में सतत कार्य नहीं कर सकते, जिसका एकमात्र परिणाम उन्हें मिलता है विनाशकारी असफलता। इस श्लोक में संक्षेप में सफलता का रहस्य बताया गया है। निश्चयात्मक बुद्धि से कार्य करने पर किसी भी क्षेत्र में निश्चय ही सफलता मिलती है। परंतु सामान्यत लोग असंख्य इच्छाएं करते हैं जो अनेक बार परस्पर विरोधी होती हैं, और स्वाभाविक ही उन्हें पूर्ण करने में मन की शक्ति को खोकर थक जाते हैं। इसे ही संकल्प विकल्प का खेल कहते हैं, जो मनुष्य की सफलता के समस्त अवसरों को लूट ले जाता है। श्लोक -42 यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अनुवाद।
हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। टिप्पणी। व्याख्या। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचेपचे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचेपचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग प्राह, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग प्राह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादर्ताः हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचेपचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सतसत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13:21। क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18:24। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदान, क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। अनुवाद। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कामनाओं से युक्त
स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं जो वास्तव में जन्मरूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। टिप्पणी। व्याख्या। कामात्मानः वे कामनाओं में इतने रचेपचे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मानः हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचेपचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग प्राह स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग प्राह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादर्ताः हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा तत्वज्ञान मुक्ति भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचेपचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः जिनमें सतसत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम वह पुष्पित वाणी जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13:21। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश अनुष्ठानों का वर्णन करती है। उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18:24। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। अनुवाद। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं जो वास्तव में जन्मरूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। टिप्पणी। व्याख्या। कामात्मानः वे कामनाओं में इतने रचेपचे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती।
ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मा न हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचेपचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग प्राह स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग प्राह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरताः हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचेपचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सतसत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है, देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल देने वाली नहीं है, उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13:21। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18:24। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धियः समाधौ न विधीयते। अनुवाद। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्यम आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। टिप्पणी। व्याख्या तयापहृच्चेत्साम, पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदनवन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खींच गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण कि असुनाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण प्रायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। टिप्पणी प 080।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है, और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात पर मद्यालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोग सामग्री नहीं, जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई। संबंध किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। महर्षि व्यास ऐसे पहले साहसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने काल में अत्यंत शोचनीय पतन की स्थिति से हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान किया। क्रांति का वह ग्रंथ गीता है, जिसकी रचना उन्होंने की। अपने काल की स्थितियों की उनके द्वारा की गई तीव्र आलोचना भगवान के इन शब्दों से स्पष्ट होती है, जहां श्री कृष्ण वेदों के कर्मकांड को पुष्पिता वाणी कहते हैं। कर्मकांड की तीव्र आलोचना करने में व्यास जी के साहस को समझने के लिए हमें उस काल के पुरोगामी पारंपरिक वातावरण की कल्पना करनी होगी। हमें मानसिक रूप से उस काल में रहना होगा। वेदों का कर्मकांड उन लोगों के लिए है जो विषयोपभोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, कर्मफल पाने की इच्छा और चिंता के कारण जिनकी सदसद विवेक की क्षमता खो गई है। सर्वोच्च साध्य को भूलकर साधनभूत कर्मों में ही वे लिप्त रहते हैं। वेदोक्त कर्मों को अत्यंत परिश्रम पूर्वक करना पड़ता है, तब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के रूप में उनका फल प्राप्त होता है, जहां अलौकिक विषयों का उपभोग किया जा सकता है। इन सब प्रयत्नों में कामनाओं और चिंताओं आदि के कारण व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर नहीं मिलता। इसलिए व्यास जी का विचार है कि अध्यात्म की दृष्टि से ये सकाम कर्म निरर्थक हैं। कर्मकांड में आसक्त पुरुष जीवन के परम साध्य को भूलकर साधन में ही फंसा रह जाता है। अनंत स्वरूप परम सत्य के प्रतिपादक के रूप में श्री कृष्ण उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जो साधन को ही साध्य मानने की त्रुटि करते हैं। कर्मकांड में ही उपदिष्ट केवल कर्तव्य कर्म के पालन से चित्त शुद्धि एवं एकाग्रता प्राप्त होती है, और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने की योग्यता पाकर उपनिषदों में निरूपित निधिध्यासन के द्वारा आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त होता है, जो जीवन का वास्तविक साध्य है।
कर्म में ही रत पुरुषों को जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। अविवेकी कामी पुरुषों को क्या फल मिलता है, भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।